हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था एमओ थ्योरी के बारे में, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो देख ले, क्योंकि आज ही क्लास को समझने के लिए हमें प्रीवियस क्लास का जानना ज़रूरी है, जो हमने उसमें आपके पॉइंट्स को डिस्कस किया था, टॉपिक डिस्कस किया था। तो आज का वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को आप इनका पीडीएफ भी ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। डिस्कस करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, ये आता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं डायटमिक मॉलिक्यूल के, एग्जांपल ले सकते हैं हम डायटम का। यहाँ पे हमारे पास जैसे H2 हो गया, ये डेजिग्नेट किए जाते हैं एज ए सिग्मा, पाई, डेल्टा एट्सेट्रा। इन दिस नोमेनक्लेचर जो सिग्मा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, वाइल जो पाई होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ बात करते हैं, जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है आपका 1s ऑर्बिटल का, सेंटर्ड ऑन द 2 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को विच आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं आर ऑफ द सिग्मा टाइप, एंड इसको डेजिग्नेट कैसे करेंगे हम यहाँ पे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। आप ये भी कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, और दूसरा है हमारे पास क्या, सिग्मा स्टार 1s। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो नीचे वाला है ये हो जाएगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हैं हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। ये बनते किससे हैं, ये बनते हैं आपके किससे, ये बनते हैं आपके यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ आएगा सिर्फ 1s आएगा इधर पे। ये बनते हैं आपके 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मिल करके। और यहाँ पे जो एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो जो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी होती है वो हाई होती है, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग की एनर्जी होती है वो लो होती है। रीज़न क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके बॉन्डिंग में, ये क्या होते हैं, इनको न्यूक्लियस टाइटली होल्ड करके रखता है। यहाँ पे दो, यहाँ पे जो आएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल से, यहाँ पे जब बॉन्ड बनाएंगे मॉलिक्यूल में, तो इनको क्या करेगा, न्यूक्लियस टाइटली होल्ड करके रखता है, जिसके वजह से एनर्जी क्या होती है इनकी कम होती है। अब कम एनर्जी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये ऊपर हैं, ऊपर का तरफ, यानी कि इनकी जो एनर्जी है यहाँ पे, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज़्यादा है, इस करके ये ऊपर की तरफ आए हैं, और यहाँ पे क्या इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। कंटिन्यू करते हैं। इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इज टेकन टू पी इन द जेड डायरेक्शन, इट कैन बी सीन दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2p-z ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम ऑल्सो प्रोड्यूस 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेजिग्नेटेड एज 2p-z एंड 2p-z स्टार। हम यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो सेम बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी कि आप 2p-z का 2p-z के साथ ही यहाँ पे ऑर्बिटल से बॉन्ड फॉर्मेशन कराएंगे। आप ये नहीं कर सकते कि 2p-z का 2p-x से करा दे बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे 2p-z का 2p-z से ही होगा। और जब यहाँ पे आप इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इज टेकन टू बी इन द जेड डायरेक्शन जब हम लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो 2 सिग्मा बॉन्ड बन करके आएंगे वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2p-z और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2p-z स्टार। यानी कि एक की एनर्जी लो है, दैट इज स्टेबिलिटी, और दूसरे की एनर्जी क्या है आपका, हाई है। इसको ज़्यादा डिटेल में हम देख सकते हैं फिगर 4.20 में, यानी कि यहाँ पे ये वाली जो हमारी टेबल है इसमें हम ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ओवरलैप करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे जैसे 1s हो गया, 1s का 1s है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सिग्मा 1s में आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, और ये क्या हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, ये क्या है हमारे पास 2p-x का 2p-x ही कर रहा है, 2p-z का 2p-z ही करेगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका बॉन्ड फॉर्मेशन। Molecular orbitals obtained from 2p-x and 2p-y are not symmetrical around the bond axis because of the presence of positive lobes above and negative lobes below the molecular plane.
सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम क्या करते हैं, लेबल पाई और पाई स्टार करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि 2px जो हो रहा है और 2py जो हो रहा है, ये आपके क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके जो 2pz थे 1s वाले थे, ये सिमेट्रिकल थे। सिमेट्रिकल होने के वजह से क्या था, वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन अलग तरीके से हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे वो लोग हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका 2px और 2py क्या है, ये ऑर्बिटल में जो है सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। ये अराउंड बॉन्ड एक्सिस जहाँ पे आपका होता है, वहाँ पे क्या होता है, इनके पास जो इनके लोब्स होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव लोब में यहाँ पे आपके क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जिसकी वजह से जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, इनका पाई और पाई स्टार का फॉर्मेशन होता है। अब पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास क्या होता है, लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उसके पास जो नोड होता है वो किसके बीच में होता है, न्यूक्लियाई के बीच में होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि ये हमको दे रखा है आपका 2px और 2py का एंड 2pz का। यहाँ से हम इनको सबको देख सकते हैं, ये z का है, ये x आपका 2px का है, 2py का है। ये क्या फॉर्मेशन बना रहे हैं आपके, ये है एंटी बॉन्डिंग इनका, ये है इनका बॉन्डिंग। यहाँ पे इनके लोब से यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में जानते हैं। वी हैव सीन दैट 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं एटम में फॉर्म करते हैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार। इसी मैनर में जो 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये देते हैं राइस किसको, 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, जो आपके एंटी बॉन्डिंग के क्या होंगे, आपके सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। और बॉन्डिंग के हो जाएंगे यहाँ पे सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px एंड पाई 2py। एनर्जी लेवल जो होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, इनको डिटरमाइन करते हैं हम एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोपिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है एनर्जीज का वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का O2 और F2 के लिए, वो होता है आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई बराबर है किसके, पाई स्टार 2py के। एंड ये क्या है, ज़्यादा है फिर आपका कौन, इनसे सिग्मा स्टार 2pz। जो सीक्वेंस है एनर्जी लेवल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इज़ नॉट करेक्ट फॉर द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, जो कि हैं आपके लिथियम के डायटोमिक मॉलिक्यूल, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इंस्टांस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है यहाँ पे एनर्जीज़ का, वो है आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px बराबर है पाई 2py के, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px बराबर है पाई स्टार 2py के, सिग्मा स्टार 2pz। जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पे ऑफ दिस ऑर्डर इज़ दैट जो एनर्जी है 2pz की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इज़ हायर देन दैट ऑफ दी 2pz, 2px एंड 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों में क्या है, यहाँ का इनका यहाँ का ये डिफरेंस है, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम ये दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इन्हें समझ सकते हैं कि इनका और इनका जो है यहाँ पे ऊपर वाले जो आपके ऑर्बिटल्स हैं और नीचे वाले, यानी कि लिथियम से लेकर के नाइट्रोजन तक का, यानी कि एटॉमिक नंबर 3 से 7 तक का यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका जो सीक्वेंस होता है। इसमें जो एनर्जी है आपकी किसकी, 2pz की, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हायर होती है किससे, आपके 2px और 2py से, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बिहेवियर। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का अमंग द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल पॉसिबल हो जाता है इंफॉर्मेशन लेना अबाउट द मॉलिक्यूल, जैसे कि हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें अगर, इफ़ Nb इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्यूपाई करता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और Na जो है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइंग करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, तो जो मॉलिक्यूल हो जाता है स्टेबल हो जाता है अगर Np जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है Na से। B है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, A है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा अगर Nb इज़ लेस देन A।
अगर मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करते हैं सो बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस जो हो जाता है स्ट्रांग हो जाता है और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस अगर स्ट्रांग होता है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, इसको डिफाइन करते हैं एज 1/2 द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, यानी कि 1/2 आपका क्या हो जाएगा, एन बॉन्डिंग माइनस एन एंटी बॉन्डिंग से। ये जो रूल है इसे डिस्कस करते हैं अबव द रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी रीस्टेटेड इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। एक पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उसमें आपका जो बॉन्डिंग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर होते हैं देन एंटी बॉन्डिंग, यानी कि ज़्यादा स्टेबिलिटी होएगी। वाइल अ नेगेटिव या फिर अगर ज़ीरो की बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर में तो वो क्या हो जाएंगे, इसमें आपका एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा हो जाएगी देन बॉन्डिंग। ये हैं आपके अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें, इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 1, 2 या 3 कॉरेस्पॉन्ड करते हैं सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से रिस्पेक्टिवली, जैसे स्टडी किया गया था क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हमने। बॉन्ड लेंथ की बात करें, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दो एटम के बीच में मॉलिक्यूल का मे बी टेकन एज अप्रॉक्सीमेटली मेजर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है एज बॉन्ड ऑर्डर आपका इंक्रीज करता है, यानी एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स में है। मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं, इफ़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल और डबली ऑक्यूपाइड जो सब्सटेंस हो जाएगा वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, यानी कि रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। हावेवर इफ़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं आर सिंगली ऑक्यूपाइड तो ये क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। जैसे कि O2 का एग्जांपल है, अगर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रखा है आपका, ऐसे जनरल एग्जांपल की बात करें तो अगर यहाँ पे पेयरिंग शो हो रही है, जैसे कि ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में आपका क्या शो कर रहा है, ये 3p का ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या है, सब पेयर हैं, पेयर फॉर्म में है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक है नेचर में। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये क्या है आपका, यहाँ पे तीनों क्या है, अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे क्या शो करेगा आपका कि ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये आपके पैरामैग्नेटिक हो गए हैं। नेक्स्ट आता है बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोपिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बनता है आपके कॉम्बिनेशन से दो हाइड्रोजन एटम के। ईच हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s में। देयरफॉर इन ऑल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट इन देयर सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन की तो क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा 1s2 हो जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा H2 मॉलिक्यूल का कैन बी कैलकुलेटेड एज गिवन। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, अब यहाँ पे हमें पता है सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना। इसके सिग्मा 1s स्टार में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक यहाँ पे इसके पास से आया है, एक यहाँ पे इस हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से आया है, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। अगर इसको हम ऐसे समझ सके तो यहाँ पे 2 तो किसके पास, ऐसे बॉन्डिंग के पास ही, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई गया ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू NB माइनस NA। तो यहाँ पे इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना कि 2 ओवरऑल ले लिया, NB कितना है हमारे पास, बॉन्डिंग में कितने हैं हमारे पास 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो ये 2/2 कितना हो गया हमारे पास, 1 आ गया। दैट इज़ योर आंसर। दिस मीन्स दैट 2 हाइड्रोजन एटम जो है एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वो होती है आपकी 438 किलो जूल पर मोल, एंड जो बॉन्ड लेंथ है वो है 74 पिकोमीटर। सिंस कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। यहाँ पे डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं आपके ऐसे कम्प्लीटली यहाँ पे ऑर्बिटल में फिल्ड है, एक में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पेयरिंग हो रखी है, दैट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हीलियम आता है। हीलियम का अलग हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 होता है। जैसे हीलियम का यहाँ पे पूरा प्रॉपर बना लेते हैं, हीलियम का यहाँ पे आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, हीलियम का यहाँ पे आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ बनाएगा ये ऊपर की तरफ एंटी बॉन्डिंग, नीचे की तरफ बनाएगा आपका क्या, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे कितना है 1s, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इधर पे सॉरी ये यहाँ पे ऐसे एक 2 हो गए, 1s पे 2, यहाँ पे भी 1s पे 2 है,
एक ये 2 हो गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये है आपका सिग्मा 1s2 और ये क्या है हमारे पास सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब यहाँ पे कितने जाएंगे, यहाँ पे भी 2 ही जाएंगे, हमने पहले लिख दिया। अब देखते हैं कैसे जाते हैं। यहाँ से एक आएगा इधर, यहाँ से एक आया इधर, इनका बॉन्ड बचा। अब यहाँ पे दोनों में एक एक बच गया ना, वो यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आ गए 2, यानी कि ये 2 आने का रीज़न पता चल गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s आपका एंड सिग्मा 1s2 ये हो जाएगा, सॉरी सिग्मा 1s स्टार। एंटी बॉन्डिंग में 2 और बॉन्डिंग में भी आपके 2, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा 1s2 एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे इसे सही कर लेते हैं एंड सिग्मा स्टार 1s2 ये हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, यहाँ पे हाफ कितना है, यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग के अंदर कितना हमारा प्रेजेंट है, यहाँ पे 2, एंटी बॉन्डिंग में भी कितना प्रेजेंट है 2, ओवरऑल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि हीलियम मॉलिक्यूल इज देयरफॉर अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट Be2 मॉलिक्यूल जो होता है वो भी एग्जिस्ट आपका नहीं करता है, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग में आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं कभी भी He2 का यहाँ पे क्या होता है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, या अनस्टेबल हो जाते हैं यहाँ पे आने से। इस करके यहाँ पे आपका सिमिलर एग्जाम्पल Be2 का भी है, इसका भी फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। ऐसे और भी क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।